हेलो गाइस, वेलकम टू पेन टैब क्लासेस। और ये इस चैनल पे सेकंड वीडियो है जो कि सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत आ रही है। और इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आप स्कूल में हो तो वहाँ पे भी ये आपको हेल्प करेंगे। आपको एसेज लिखने में मदद मिलेगी, या फिर आप प्रेसेस लिखना चाहते हो, या फिर आप जनरल नॉलेज की चीज़ों को जानना चाहते हो, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है सिक्कों की ढलाई, और प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज का मतलब होता है जो नोट्स होते हैं ना, जो नोट्स हमारे मार्केट में चलते हैं, उनकी जो छपाई होती है वो कौन कौन से प्लेसेस पे होती है। बेसिकली हम ये जानेंगे कि कॉइन्स की ढलाई कहाँ पे होती है, और जितने भी करेंसी, जितने भी नोट्स हैं, ये कहाँ पे छपते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने चार तरह के सिक्के लिए हैं। जो पहला सिक्का आप देखोगे उसमें सिक्के के बैक साइड पे आप देखोगे ईयर लिखा होता है, जिसको सन बोलते हैं हिंदी में। तो उसके नीचे आप देखोगे एक डॉट मिलेगा आपको। दूसरा सिक्का देखोगे आपको यहाँ पे एक डायमंड मिलेगा 2013 के नीचे। तीसरा देखोगे आप 2011 के नीचे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का मार्क नहीं मिलेगा। चौथा आप देखोगे 2003 के नीचे आपको मिलेगा एक स्टार। तो ये जो सिंबल्स हैं या फिर साइंस हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। मतलब इनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इनकी ढलाई कहाँ पे हुई है, कौन से स्टेट या फिर कौन सी सिटीज़ में, ये हम जान सकते हैं इसके बारे में। तो ऐसे चार प्लेसेस हैं, ऐसी चार जगहें हैं जहाँ पे कॉइन्स की मिंटिंग होती है, जहाँ पे कॉइन्स की ढलाई होती है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो पहला है वो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 2000 के नीचे एक डॉट बना हुआ है। तो डॉट का मतलब क्या है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे छपी हुई है, कहाँ पे इसकी ढलाई हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नोएडा में इसकी ढलाई हुई है। मतलब आप जब भी डॉट देखोगे तो आप ये समझ जाओ कि नोएडा यानी कि यूपी में इसकी ढलाई हुई है। दूसरा आप देखोगे मुंबई में हुई है। और ये कैसे पहचानोगे, जब 2013 के नीचे या फिर किसी भी ईयर के नीचे आप देखोगे एक डायमंड शेप बना हुआ है। तो ये डायमंड शेप किसको सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लेस ऑफ मिंटिंग। कहाँ पे इसकी मिंटिंग हुई है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। तीसरा आप देखोगे, अगर आप ईयर के नीचे कोई भी किसी भी तरह का मार्क नहीं पाते हो तो आप ये समझ जाओ कि वो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में इसका निर्माण हुआ है या फिर इसकी ढलाई हुई है। और कोलकाता में एक प्लेस है जिसका नाम है अलीपुर, वहाँ पे इसकी ढलाई होती है। चौथा आप देखोगे, अगर आप ईयर के नीचे एक स्टार पाते हो, एक स्टार जैसा सिंबल पाते हो, तो आप ये समझ जाओ कि ये हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में इसका निर्माण हुआ है। और ये हैदराबाद में दो जगहें हैं जिनका नाम है सैफाबाद और चेरापल्ली। इन दोनों जगहों पे इनकी ढलाई होती है सिक्कों की। यानी कि स्टार किसके लिए है, हैदराबाद मतलब तेलंगाना में। कोलकाता में कौन सा सिक्का बनता है, ऐसा सिक्का जिसके जिसके लिए कोई मार्क नहीं है। मतलब सिक्के के पीछे ईयर के नीचे आप कोई भी मार्क नहीं देखते हो, तो ये समझ जाओ कि वो कोलकाता में निर्मित है। और अगला देखोगे आप, अगर डायमंड शेप आपको मिलता है तो आप ये समझ जाओ कि ये मुंबई में बना हुआ है। और अगर आप देखते हो कि उसके नीचे ईयर के नीचे आप डॉट देखते हो तो ये समझ जाओ कि ये नोएडा में निर्मित है। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि सबसे पहले जब मिंटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1950, मतलब 1950 में पहली बार सिक्के की ढलाई हुई थी इंडिया द्वारा। और उसके अगला फैक्ट है कि 25 पैसे या फिर उससे नीचे वाले जितने भी सिक्के थे उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया। कब से, 30 जून 2011 से। ऐसा ही कुछ हुआ था 2016 में, जब 500 और 1000 की नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया गया था। मतलब इनको लीगल टेंडर अब नहीं माना जाने लगा था 2016 से। वैसा ही कुछ है, बट रीज़न अलग है। अगला फैक्ट देखोगे आप कि 1 रुपए के जो नोट होते हैं, केवल 1 रुपए का नोट और हर तरह के सिक्के जो इंडिया में मौजूद हैं, उनको इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय। और इस पे सिग्नेचर किसका होता है, मतलब 1 रुपए की जो नोट होती है उस पे सिग्नेचर किसका होता है,
फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? वित्त सचिव को। और ये दोनों फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चंस इन पे बहुत ही ज़्यादा पूछे जा चुके हैं हर एक तरह के एग्जाम्स में, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और जो अगला फैक्ट है वो बेसिकली पहले से ही रिलेटेड है, मतलब जितने भी तरह के आप कॉइन्स आप देखते हो मार्केट में, वो कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद आप देखोगे प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज के बारे में जानेंगे, मतलब नोट्स की छपाई कौन कौन से प्लेसेस पे होती है। तो बेसिकली ऐसे 4 जगहें हैं, और 4 जगहों पे ही मिंटिंग भी होती है, और 4 जगहों पे ही हमारी करेंसीज की प्रिंटिंग होती है। तो ये 4 जगहें कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इनमें से जो 2 हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, और बाकी जो 2 हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कॉरपोरेशन है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SPMCIL। इसके तहत दो दो जगहों को हैंडल किया जाता है, मतलब 2 प्रिंटिंग प्रेसेस को, जो कि अलग अलग शहरों में या फिर स्टेट्स में है। अगला हम देखेंगे कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हैंडल करता है, मतलब ऐसी 2 जगह हैं जिनको ओन करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका नाम है रिज़र्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। तो ऐसी 2 जगह हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, किस लिए? प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज के लिए। वो जगह हैं नासिक पहला, जो कि महाराष्ट्र में है और ये वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है। दूसरा है देवास, जो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश में है, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। और ये किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? एक कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसका नाम क्या है? SPMCIL, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आप देखोगे कि 2 प्रेसेस हैं जो किसके द्वारा ओन करी जाती हैं? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये इसको हैंडल कौन करता है? एक सब्सिडरी है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर है, उसका नाम क्या है? BRBNMPL, जिसको बोलते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अंडर 2 प्लेसेस आते हैं, मैसूरू और साल्बोनी। मैसूरू जो कि कर्नाटका में है, जो सदर्न इंडिया का पार्ट है। साल्बोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, लाइक PO या फिर क्लैरिकल एग्ज़ाम हो गया, उसमें ये पूछे जाते हैं यहाँ से, और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे क्वेश्चंस कई सारे बने हैं। मतलब जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल बेसिकली करता क्या है कि ये पेपर बनाता है जिन पे नोट्स छपती हैं। जो आप नोट देखते हो ना, तो वो जो पेपर छपता है, वो जो पेपर बनता है, वो सिक्योरिटी पेपर मिल के अंदर बनता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1968, डैट इज़ 1968 में हुआ था, होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिक्योरिटी पेपर मिल जहाँ पे नोट्स के जो कागज़ होते हैं वो बनते हैं, और वो कहाँ पे बनते हैं? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। किस ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1968, डैट इज़ 1968 में। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो भी मैंने फैक्ट्स यहाँ पे इस वीडियो में लिखे हैं या फिर बताए हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैंने इनको अलग से लिखा हुआ है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और वहाँ से ये आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो जितनी भी तरह की आप करेंसी नोट्स देखते हो, केवल 1 रुपए की नोट को छोड़ के, वो इशू कौन करता है? वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मतलब उसकी हर एक तरह की चीज़ों को देखने के लिए कौन है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इसके पास सोल राइट है इशू करने का, क्या? हर तरह की करेंसी नोट्स, केवल किसको छोड़ के? 1 रुपए की नोट को छोड़ के। और ये किस एक्ट के तहत ये करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया? सेक्शन 22 ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब जैसा कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें एक तरह से वो रूल बुक है कि कैसे किसी सिटीज़न को बिहेव करना चाहिए, या किस तरह के लॉ बने हैं हर एक इंसान के लिए या फिर हर एक एंटिटी के लिए, जो कि हो सकता है वो पॉलिटिकल लीडर हो या फिर एक आम आदमी हो। उसी तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रूल बुक बनाया है अपना, ठीक है। एक एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिज़र्व बैंक आप बोल सकते हो, मतलब रूल बुक है वो।
उसके तहत जो सेक्शन 22 ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल राइट है इशू करने का हर तरह की करेंसी नोट, केवल 1 रुपए की नोट को छोड़ के। और अगला जो फैक्ट है उसमें मैंने वही चीज़ लिखी है कि 1 रुपए की नोट को छोड़ के बाकी सभी नोट्स पे किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। आप ये आज आज ही चेक करना आप कि अगर आप 1 रुपए की नोट को देखोगे तो वहाँ पे किसका सिग्नेचर होगा? फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब वित्त सचिव का। लेकिन अगर 1 रुपए की नोट के अलावा अगर आप कोई नोट देख रहे हो तो वहाँ पे किसका सिग्नेचर होगा? हमारे आरबीआई के गवर्नर का। और जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप इसको चेक करते हो ना, मतलब अगर आप सिक्के के पीछे देखते हो सिंबल्स को और आप उससे पता लगाते हो कि ये कौन सी जगह पे मिंटिंग हुई है इसकी, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियरली आपको याद आ जाएंगी और इसको रिकॉल करने में आपको आसानी होगी आगे। उसी तरह से अगर आप नोट्स को आप चेक करोगे कि किसका किसका सिग्नेचर होता है तो उससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में, मतलब इसको ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हो। तो यहाँ पे इसी फैक्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिया है जो कि 1 रुपए का है। तो आप देखोगे यहाँ पे किसका सिग्नेचर है? वित्त सचिव का, सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब वित्त सचिव का सिग्नेचर 1 रुपए की नोट पे होता है। और 1 रुपए की नोट के अलावा जितने भी तरह के नोट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि मार्केट में हैं, उन पे किन का सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है 1 रुपए की नोट को छोड़ के बाकी सभी नोट्स पे। और यहाँ पे मैंने समराइज़ करने के लिए एक ऐसे ही चार्ट बना लिया है जिसमें कि मैंने ये बताया है कि कौन कौन सी प्लेसेस पे हमारे नोट्स या फिर कॉइन्स बनते हैं या फिर छपते हैं। तो अगर आप कॉइन्स को देखेंगे तो ये छपता है नोएडा में जो कि यूपी में है और इसका सिंबल क्या है? डॉट। दूसरा दूसरा प्लेस है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, इसका सिंबल क्या है? डायमंड शेप। तीसरा है कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगर आप सिक्के के पीछे कोई भी सिंबल नहीं देखते हो ईयर के नीचे, सन के नीचे, तो आप ये समझ जाओ कि वो कोलकाता में उसकी मिंटिंग हुई है। चौथा है हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। अगर आप किसी भी सिक्के के पीछे आप स्टार देखते हो, स्टार मार्क, तो आप ये समझ जाओ कि ये हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है वहाँ पे इसका निर्माण हुआ है या फिर ढलाई हुई है। अब आते हैं हम नोट्स के बारे में। तो नोट्स 4 जगहों पे छपती हैं जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला है नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दूसरा है देवास जो कि एमपी में पड़ता है, और ये जो दोनों हैं ये किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मैसूरू जो कि कर्नाटका में पड़ता है। चौथा है सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये दोनों जो प्लेसेस हैं ये किसके अंडर आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी एक बार में ही आपको रिवाइज करने में। तो चलिए अब मैंने एक शॉर्ट क्विज़ तैयार किया है जिससे आप ये जान सकते हो कि आपने कितना कुछ यहाँ से सीखा है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जिसको मैं बाद में चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने सही किया है या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो जब पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि आप 1 रुपए की नोट पे किसका सिग्नेचर देखते हो, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा है कि जो एक कॉइन है जिसके ऊपर सिंबल है डायमंड का, तो ये कहाँ पे इसकी मिंटिंग हुई है? एक सिक्का है जिस पे सिंबल है डायमंड का, तो इसकी मिंटिंग या फिर यानी कि ढलाई कहाँ पे हुई है, इस प्लेस का नाम आपको बताना है। और ऐसे 4 प्लेसेस बताने हैं जहाँ पे करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग होती है, मतलब ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग होती है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी एंड इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इन ऐसे लेक्चर्स को तैयार करने में मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इस लेक्चर को, मेरे मेहनत को वर्थवाइल बनाने के लिए आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।